सोचिए, आप एयरपोर्ट पर हैं और अचानक पता चलता है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक तरह से ठप पड़ गई है। हजारों यात्री फंसे हुए। आखिर हुआ क्या था? चलिए आज इसी उथल-पुथल को समझते हैं। इस संकट का पैमाना कितना बड़ा था, ये समझने के लिए बस एक आंकड़ा काफी है। 1000 से ज्यादा। जी हां, अकेले 5 दिसंबर 2025 को इंडिगो ने 1000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। ये कोई छोटी-मोटी गड़बड़ी नहीं थी। ये एक ऐसा ऑपरेशनल ब्रेकडाउन था जिसने पूरे देश के हवाई सफर को हिला कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? भारत की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद एयरलाइंस में से एक इंडिगो अचानक इस तरह से कैसे ठप पड़ गई? चलिए इसकी तह तक जाते हैं और एक-एक करके वजहों को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बस कुछ फ्लाइट्स के कैंसिल होने का मामला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सिस्टमैटिक फेलियर था। मतलब पूरे के पूरे सिस्टम की विफलता, जिसका असर देश के पूरे एविएशन नेटवर्क पर पड़ा। और देखिए, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद एयरलाइन के शब्द थे, गंभीर ऑपरेशनल संकट। सोचिए, हालत इतनी खराब थी कि दिल्ली जैसे देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स रद्द हो गईं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संकट कितना बड़ा था। तो आखिर इस संकट की जड़ क्या थी? इसके लिए हमें एक नए नियम को समझना होगा। यही वो बाहरी वजह थी जिसने इस पूरी उथल-पुथल की, कह सकते हैं, नींव रखी। इस पूरे मामले के सेंटर में है एक शब्द, FDTL। इसका मतलब है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। असल में ये भारत के एविएशन रेगुलेटर यानी DGCA के बनाए हुए नए सेफ्टी रूल्स हैं। और इनका मकसद बहुत सीधा सा है, पायलटों की थकान कम करना ताकि हवाई सफर और ज्यादा सेफ हो सके। और ये जो नए नियम थे, ये काफी सख्त थे। इसमें 3 बड़ी बातें थीं। एक, पायलट अब कुल कितने घंटे उड़ान भर सकते हैं, उस पर एक लिमिट लगा दी गई। दूसरा, रात में की जाने वाली लैंडिंग की संख्या भी कम कर दी गई। और सबसे जरूरी बात, अब उन्हें हर हफ्ते पहले से ज्यादा लंबा और अनिवार्य आराम देना जरूरी हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि नियम तो सभी एयरलाइंस के लिए थे, है ना? तो फिर इंडिगो पर ही इसका इतना बुरा असर क्यों पड़ा? इसका जवाब एयरलाइन की अपनी प्लानिंग की नाकामी में छिपा है। देखिए, ऐसा नहीं था कि DGCA ने ये नियम अचानक लागू कर दिए। एयरलाइंस को तैयारी के लिए काफी वक्त दिया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिगो ने इसके असर को बहुत हल्के में ले लिया। उन्होंने ना तो टाइम पर नए पायलट्स की भर्ती की और ना ही अपने शेड्यूलिंग सिस्टम में कोई बैकअप या फ्लेक्सिबिलिटी रखी। तो असली दिक्कत यहीं पर थी। समझिए, इंडिगो का पूरा बिजनेस मॉडल ही स्पीड और फ्रीक्वेंसी पर टिका है। मतलब कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा उड़ाने, प्लेन जमीन पर कम और हवा में ज्यादा रहे। लेकिन जैसे ही पायलटों के आराम के घंटे बढ़ाने वाले ये नए सेफ्टी रूल्स आए, उनका है पूरा का पूरा तेज रफ्तार मॉडल एक तरह से पटरी से उतर गया। और जैसा कि एक ऑनलाइन फोरम पर किसी ने बहुत सही लिखा, DGCA के ये नए नियम रातों रात नहीं आए थे। इंडिगो को और ज्यादा कप्तानों की जरूरत थी। बात बिल्कुल साफ है, ये एक ऐसा बदलाव था जिसका अंदाजा पहले से था। ये कोई अचानक आई बाढ़ या तूफान नहीं था। ये सीधे सीधे मैनेजमेंट की प्लानिंग में एक बड़ी चूक थी। अब जरा बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इस पूरी गड़बड़ी का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा, यानी हम और आप, यात्री। क्योंकि कागज पर लिए गए फैसलों का जमीन पर क्या असर होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। जरा एक फंसे हुए यात्री की बात सुनिए। लगभग सभी फ्लाइट्स 12-13 घंटे लेट हैं या कैंसिल हो रही हैं, और सबसे बुरी बात, कोई कुछ बताने वाला नहीं है। बस यही हाल था, घंटों की देरी, अचानक कैंसिलेशन, और इन सबसे ऊपर कोई क्लियर जानकारी नहीं। एयरपोर्ट्स पर हजारों लोगों के लिए बस कंफ्यूजन और अनिश्चितता का माहौल था। और पता है, इस एक बड़ी समस्या को कई और चीजों ने मिलकर और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। एक तरफ पायलटों की कमी तो थी ही, ऊपर से ये छुट्टियों का पीक सीजन था, सर्दियों के मौसम की अपनी दिक्कतें थीं, और एयरपोर्ट्स पर तो पहले से ही भयंकर भीड़ थी। मतलब इन सब ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी हालत बना दी। तो ठीक है, ये तो हुई प्रॉब्लम की बात। अब सवाल यह है कि इस उथल-पुथल को ठीक करने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है। चलिए रिकवरी प्लान पर एक नजर डालते हैं। इंडिगो ने एक रिकवरी प्लान सामने रखा है। उनका कहना है कि 10 से 15 दिसंबर के बीच फ्लाइट्स धीरे धीरे पटरी पर आने लगेंगी, लेकिन हालात को पूरी तरह से नॉर्मल होने में, मतलब संकट से पहले जैसा होने में, फरवरी 2026 तक का वक्त लग सकता है। इस बीच जिन यात्रियों को परेशानी हुई, उनके लिए एयरलाइन ने कुछ फौरी कदम उठाए हैं। जैसे पूरा रिफंड दिया जा रहा है,
साथ ही फ्लाइट कैंसिल करने या उसे रीशेड्यूल करने पर लगने वाली सारी फीस भी माफ कर दी गई है। लेकिन ये तो हुई अभी की बात। लॉन्ग टर्म में ऐसा फिर कभी ना हो, इसके लिए बड़े बदलाव करने होंगे, जैसे कि सभी क्रू के रोस्टर को फिर से बनाना होगा और एक ऐसा फ्लाइट शेड्यूल तैयार करना होगा जो ज़्यादा प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल हो। और आखिर में एक बड़ा सवाल, एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपनी प्रेसिजन यानी सटीकता और प्लानिंग के लिए जानी जाती है, वहां एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में पहले से पता था, वो पूरे देश में इतना बड़ा संकट कैसे पैदा कर सकता है? ये वाकया कॉर्पोरेट प्लानिंग, अडैप्ट करने की क्षमता और रिस्क मैनेजमेंट पर वाकई में बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है।